त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल
भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथानुरागी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक, 58 श्लोक। आप सभी गायन करेंगे मेरे साथ। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान यहाँ एक प्रतीक लेते हैं समझाने के लिए। कछुए का उदाहरण लेते हैं कि जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को सिमट लेता है जब खतरा देखता है, उसी प्रकार से जिनकी समस्त इंद्रियां सिमट गई है, अंदर हो गई है, अंतर्मुखी हो गई है, बहिर्मुख नहीं है, ऐसे महापुरुष की प्रज्ञा स्थित कही जाती है। अर्जुन के स्थित प्रज्ञ महापुरुषों के लक्षण पूछने पर भगवान ये सब बात बताए चले जा रहे हैं। पिछले 3 श्लोकों में भगवान आंतरिक लक्षणों की बात किए। अब उसी बात को एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। एक उपमा का, एक दृष्टांत का आश्रय लेते हैं। महापुरुषों के समझाने के अनेक तरीके हैं। कई बार सीधी भाषा में बात की जाती है। अगर श्रोता उसको नहीं पकड़ पाते या उतना स्पष्टीकरण नहीं हो पाता, तो किसी उदाहरण का सहारा लेकर समझाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरणों के मदद से भी कुछ बातें हमारे दिमाग में प्रविष्ट कर जाती हैं। इसलिए वक्ता को दृष्टांत कुशल होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में वक्ता के लक्षण जब बताए गए हैं, उसमें एक लक्षण है कि दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्यवति निष्प्रियः। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रियः। इन लक्षणों में एक ये भी बताया गया कि दृष्टांत कुशलो धीरः, सही वक्ता वो है जो अपनी बात को अनेक प्रकार से श्रोता तक पहुंचाने का प्रयास करे। वक्ता का मतलब कि हृदय में जो भाव उठ रहे हैं,
उसको शब्दों में बांधे और श्रोता तक पहुंचावे। श्रोता किस कोटि का है, किस स्तर का है, किस भाषा को समझने वाला है, उन सब का आश्रय लेना पड़ता है। वक्ता सामने वाले को देखकर बोले। सामने जो श्रोता है उसकी क्या स्थिति है और किस भाषा को समझ सकता है, उसका स्तर क्या है। जैसे कोई प्रोफेसर है, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। मान लीजिए उसको नर्सरी क्लास में कभी विजिट करना पड़े और नर्सरी के बच्चों के साथ उसको कुछ समय व्यतीत करने के लिए कहा जाए कि आज यह जो पीरियड है आप लीजिए, आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आप और भी अच्छी तरह से समझा सकते हैं बच्चों को। मान लो नर्सरी के बच्चों के पास केजी के बच्चों के क्लास में उस प्रोफेसर को भेज दिया जाए, तो प्रोफेसर जिस स्टाइल में यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाता है उसी स्टाइल में यहां नहीं बोलेगा। अब उसके तरीके बदल जाएंगे, क्योंकि सामने वाला जो बैठा हुआ है वो बिल्कुल भोले भाले बच्चे हैं। अब उनको समझाने के लिए अनेक ललित उदाहरणों को ढूंढना होगा। हाथी, घोड़ा, बिल्ली, शेर, कबूतर, आम, सेव, इन सब का उदाहरण लेना पड़ेगा। इसलिए बच्चों की किताबों में आप देखेंगे कि चित्रात्मक होती है किताबें। उसमें शब्द कम होते हैं, वाक्य कम होते हैं, चित्र ज्यादा होते हैं। नर्सरी के बच्चों की पुस्तकों में चित्र ही चित्र भरे रहते हैं, अक्षर बहुत थोड़े होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ऊपर उठता चला जाता है, उसके क्लासेज बढ़ते चले जाते हैं, स्तर ऊपर उठता चला जाता है, वे चित्र कम होते चले जाते हैं और उसमें शब्द ज्यादा होते चले जाते हैं, वाक्य अधिक होते चले जाते हैं। लेकिन शुरू में जरूरत है, शुरू में ए फॉर एप्पल, क कबूतर का, ये सब जो पढ़ाया जाता है बच्चों के लिए बहुत जरूरत है। उन दृष्टांतों से, उन उदाहरणों से, उन उपमाओं से वह आसानी से समझ पाता है। तो महापुरुषों को कई एंगल से बात करनी पड़ती है। अपनी भावना को दूसरे तक संप्रेषित करने के लिए, उस भावना को ठीक ठीक उसके दिमाग में बैठाने के लिए अनेक उदाहरणों का भी आश्रय लेना पड़ता है, और ये ठीक है। और उसी परंपरा के अनुसार भगवान कृष्ण भी यहां बात कर रहे हैं अर्जुन से। कछुए का उदाहरण लेते हैं। अब कछुए के उदाहरण से उस बात को वे समझाना चाहते हैं, अपनी बात को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। स्थित प्रज्ञ के बारे में जो जिज्ञासा किए हैं अर्जुन, उसको समझाने के लिए यहां उदाहरण लिया। यदा संहरते चायम, यदा शब्द से यह श्लोक प्रारंभ होता है। यदा माने जिस समय, जब ऐसी स्थिति बनती है कि जैसे कछुआ अपने अंगों को सिमट लेता है खतरों को देखकर चारों तरफ से, ठीक जब ऐसी स्थिति आती है तब उन महापुरुष की प्रज्ञा स्थित कही जाती है। लेकिन आप इस श्लोक में एक चीज ध्यान दें कि प्रारंभ में तो यदा शब्द लिया गया है, लेकिन इसमें तदा शब्द कहीं नहीं है, तदा पद नहीं है। क्योंकि यदा जहां होगा वहां तदा भी होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा, होता है ना, जब यह स्थिति आएगी तब वह स्थिति प्राप्त होगी। तो जब तो है लेकिन तब नहीं है, यदा पद है लेकिन तदा पद इसमें नहीं है। क्यों? भगवान ये भी कह सकते थे ना कि यदा माने जब ये स्थिति बनेगी, कछुआ जैसे अंगों को सिमट लेता है, तब वह स्थित प्रज्ञ होगा। लेकिन तदा इसमें नहीं है कहीं भी इस श्लोक में। तदा पद नहीं, केवल यदा पद है। उसका कारण है, आप समझें,
जरा सा। इंद्रियों को जब सिमट लेता है साधक तो स्थित प्रज्ञता की स्थिति प्राप्त होती है या भगवत साक्षात्कार होता है। उस विराट का, उस आध्यात्मिक लोक का उसको दर्शन होता है, उसमें वह स्थित हो जाता है या भगवत दर्शन होता है, परमात्मा अनुभूति होती है। अब इंद्रियों का सिमटना एक घटना है, ये प्राकृतिक घटना है। इंद्रियां प्रकृति की हिस्सा हैं। इंद्रियां चाहे बहिर्मुख हो चाहे अंतर्मुखी हो, है तो सब प्रकृति की स्थिति और प्राकृतिक घटना है, चाहे बहिर्मुखी हो चाहे अंतर्मुखी हो। और वह जो अनुभूति है, स्थित प्रज्ञता वाली अनुभूति है, वो अप्राकृतिक है, वो प्राकृतिक घटना नहीं। वो तो एक तरह से स्थित प्रज्ञता की स्थिति हमें सहज प्राप्त है। ये नहीं कि इंद्रियां संयमित हो जाएंगी तब प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। वो तो हमारा स्वभाव है, वो तो हमें प्राप्त है। बस इंद्रियां जब संयमित हो जाती हैं तो आवरण हट जाता है। जैसे चेतन अमल सहज सुख राशि कहा गया ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम परमात्मा के अंश हैं और हम भी चेतन हैं, अमल हैं मतलब विकार रहित है, निर्विकार हैं और सहज सुख की राशि हैं। यह हमारा स्वभाव है, यह कहीं से अर्जित नहीं करना है। चेतनता, अमलता और सहज सुख हमें किसी से अर्जित नहीं करना है, किसी वस्तु से, किसी चीज से इसे हमें प्राप्त नहीं करनी है। ये तो हमारा ही है, ये तो हमारा अपना स्वभाव है। केवल प्रकृति का जो आवरण हो गया है हमारे ऊपर, अविद्या का आवरण चढ़ चुका है, उसके कारण हम अपने उस स्वभाव को विस्मृत कर गए। बस इतनी बात है। तो इंद्रियों का संयमन और स्थित प्रज्ञता की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। स्थित प्रज्ञता तो हमारा स्वभाव है, वो तो हमारा स्वरूप है। हाँ, पर इंद्रिय संयम की घटना घटती है तो वह स्वभाव उजागर हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है। वो जो हमारे भीतर ढका हुआ था वो प्रकट हो जाता है। जैसे आकाश में बादल आ जाते हैं और सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा है, तो सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सूर्य तो पूरी तरह से प्रकाशित है अपनी जगह पर। आकाश में बादल रहें या न रहें, सूर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे पे फर्क पड़ जाएगा। जो धरती पर लोग रह रहे हैं उन पर फर्क पड़ जाएगा। बादल के आने से सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा, बादल हट जाने से सूर्य दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसका सूर्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बादल के रहने और न रहने से सूर्य का क्या लेना देना? सूर्य तो अपनी महिमा में प्रकाशित है सदा ही। बादल हट गया, अब ये नहीं कह सकते कि जब बादल हट जाएगा तब सूर्य उदित हो जाएगा, तब सूर्य प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। सूर्य सदा ही प्रकाशित है। तो यदा माने जब बादल हटेगा तब हमें सूर्य की अनुभूति हो जाएगी, सूर्य हमारे सामने बिल्कुल उजागर हो जाएगा, ये बात अलग है। लेकिन सूर्य सदा ही उजागर है, बादल रहे चाहे ना रहे उसमें। और ऐसा समझे जैसे जल में कमल खिला है, तालाब में कोई कमल खिला, तो सूर्य उदित हुआ तो कमल खिला, कमल की पंखुड़ियां सब विकसित हुई, उसमें से खुशबू निकलने लगी, भ्रमर गुंजार करने लगे, भंवरे आके मंडराने लगे उस कमल पर। तो कमल खिलेगा तो भंवरे मंडराएंगे, भ्रमर आएंगे। कमल से भंवरा जुड़ा हुआ है। और सूर्य उदित होगा तो कमल खिलेगा, ये बात ठीक है। लेकिन कमल खिलेगा तो सूर्य को कुछ हो जाएगा, सूर्य प्रकाशित होगा, ऐसा नहीं। सूर्य के प्रकाश से कमल का खिलना जुड़ा हुआ है,
लेकिन कमल के खिलने से सूर्य नहीं जुड़ा हुआ है। कमल खिले या न खिले तो भी सूर्य अपनी महिमा में प्रकाशित रहता है। लेकिन यह बात सत्य है कि जब तक सूर्य उदित नहीं होंगे तब तक कमल नहीं खिलेंगे। ये बात ठीक है। सूर्य से कमल जुड़ा हुआ है, उसके किरणों के बगैर वो नहीं खिल सकता। लेकिन कमल खिले या न खिले, कमल हो अथवा न हो, उससे सूर्य का कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य तो रोज उदित है, और रोज क्या हो तो सदा ही उदित है। सूर्य सदा ही प्रकाशित है। मतलब कार्य और कारण से कमल और सूर्य नहीं जुड़े हुए। कमल को खिलाने में सूर्य कारण है, ये बात ठीक है। लेकिन कमल खिलेगा तो सूर्य उदित होंगे नहीं, ये सूर्य नहीं बंधे हुए हैं। हाँ, भौरे बंधे हुए हैं। भौरे और कमल कार्य कारण से बंधे हुए हैं कि सूर्य जब कमल उदित होगा तो भ्रमर आएंगे, मंडराएंगे। कमल नहीं खिलेगा तो भौरे नहीं आएंगे। लेकिन कमल के खिलने और न खिलने से सूर्य का उदित होना अथवा न उदित होना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां कछुए की तरह संयमित हों या न संयमित हों, उससे हमारी स्थित प्रज्ञता की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी इंद्रियां अगर नहीं भी संयमित हों तो हमारे भीतर का जो मूल स्वरूप है वो स्थित प्रज्ञ ही है। वहां प्रज्ञा हमेशा अकंप है, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सदा आनंद स्वरूप हैं, चाहे उसका हमें बोध हो चाहे ना बोध हो। तो जब इंद्रिय संयमित हो जाती हैं तो हमें बोध हो जाता है, अपनी स्थित प्रज्ञता का बोध हो जाता है। और नहीं भी संयमित हो तो भी बोध नहीं होगा, लेकिन अपनी जगह हमारा स्वरूप पूरा का पूरा देदीप्यमान है। इसीलिए भगवान यहां यदा के बाद तदा शब्द प्रयोग नहीं करते हैं कि जब ऐसा होगा तब स्थित प्रज्ञता की स्थिति आएगी। ऐसा नहीं, स्थित प्रज्ञता की स्थिति सदा ही है हमारे भीतर। क्योंकि जो इंद्रिय संयम की घटना है वो काल के अंदर है, ये सब समय और प्रकृति के अंदर की घटना है। और वह जो परम की घटना है, स्थित प्रज्ञता की घटना है, वो कालातीत घटना है। एक काल के अंदर, एक समय के अंदर घटना घट रही है, और वह जो स्थिति है वो समय के परे है। वह अकाल पुरुष है, वह समय से बाहर की अवस्था है। तो दोनों का कोई लेना देना नहीं। जैसे नदी में कमल खिला, तालाब में कमल खिला, तो यह प्रकृति के अंदर की घटना है, ये पृथ्वी के अंदर की घटना है। और सूर्य का उदित होना पृथ्वी के अंदर की घटना नहीं है, पृथ्वी के क्षेत्र से वो बाहर की घटना है। पृथ्वी पर कमल खिल रहे हैं या नहीं खिल रहे हैं, इससे सूर्य का कोई लेना देना नहीं। वो अपनी महिमा में सदा ही जगमगा रहा है। तो वह जो आंतरिक स्थिति है वो समयातीत स्थिति है, कालातीत स्थिति है। उसका इससे कोई संबंध नहीं, कार्य कारण से नहीं संबंध जुड़ा हुआ है। इसीलिए भगवान यदा तो बोले, लेकिन तदा फिर नहीं बोलते। अब भगवान जो उदाहरण दे रहे हैं कछुए का, जिस प्रकार से कछुआ खतरों को देखकर अपने अंगों को सिमट लेता है, उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ महापुरुष की इंद्रियां जब सिमट जाती हैं विषयों की तरफ से, तो उसकी प्रज्ञा स्थित कही जाती है। कछुए का बड़ा सुंदर उदाहरण लिया। कछुआ जो है कई विशेषताएं रखता है। कछुए में भी देखिए 6 अंग बाहर निकलते हैं, 4 पैर, एक पूंछ और एक उसका मस्तक, उसका मुंह बाहर निकलता है। इस तरह से 6 अंग बाहर निकालकर कछुआ चलता है। अब जब कोई खतरा दिखाई पड़ेगा तो 6 को अंदर कर लेगा। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आप इसको जानते हैं, और एक है मन जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो सबका संचालक है। तो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, ये मन सहित 6 इंद्रियां प्रकृति से आकर्षित होती हैं, विषयों को भोगती हैं आकर्षित होकर। तो जिसकी समस्त इंद्रियां मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मतलब इंद्रियां सिमट गई हैं विषयों की तरफ से, अंतर्मुखी हो गई है, जैसे कछुआ अपने को अंदर कर लेता है।
तो यह बहुत सुंदर उदाहरण है। महापुरुष कई बार संत लोग कछुए को प्रतीक रूप में रखते हैं। एक परमहंस का जीवन कछुए जैसा होता है। तो कछुए की कई विशेषताएं हैं। एक तो खतरों को देखकर वो अपने अंगों को सिमट लेता है भीतर। कछुआ ऊपर से कठोर होता है और दूसरी तरफ से देखें तो बहुत कोमल होता है। ऊपर से उसका जो कवच होता है बहुत कठोर होता है, अंदर से कोमल होता है। कछुआ बहुत शांत जीव है, बहुत धीरे धीरे चलता है। कछुआ दीर्घजीवी होता है। सबसे ज्यादा संभवतः आयु है इस धरती पर, औसत आयु तो कछुए की है। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीवों में कछुए की आयु सबसे ज्यादा है। बहुत शांत प्रकृति का जीव है। वो जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है। पानी में भी आप छोड़ दो तो वर्षों रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसको। और पानी से बाहर निकाल के रख दो तो वर्षों रह सकता है, उसको कोई पानी की जरूरत नहीं। ये जलचर थलचर दोनों है एक साथ, और बहुत व्यवस्थित जलचर थलचर है। पूरे बिना पानी के रह सकता है और पूरी तरह से पानी में रह सकता है। कई इसकी विशेषताएं हैं। तो कछुए को प्रतीक के रूप में महापुरुष लेते हैं। समुद्र मंथन की कथा पुराणों में आती है। लगभग समस्त पुराणों को आप पढ़ेंगे तो सब में समुद्र मंथन की कथा आएगी। समुद्र मंथन की कथा के बगैर जैसे कोई पुराण पूरा ही नहीं होता। समुद्र मंथन की कथा आप सुनते हैं जिसमें भगवान ने कच्छप अवतार लिया। दशावतार स्तुति में कछुए की भी उपमा दी जाती है। कछुए के रूप में भी भगवान ने अवतार लिया। जब समुद्र मंथन होने लगा, देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन प्रारंभ करते हैं। मदराचल को मथानी के रूप में, वासुकी नाग को रस्सी के रूप में, एक तरफ देवता एक तरफ असुर लगे। और जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, लेकिन मंदराचल धंसने लगा। अब तो देवता घबराए कि प्रभु ये कैसे होगा, मंथन तो अब होगा ही नहीं। मंदराचल तो समुद्र में धंसता चला जा रहा है। देवताओं ने भगवान की स्तुति किया और भगवान उसी समय कच्छप अवतार धारण करते हैं और अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर लिए। और भगवान की पीठ पर वह मंदराचल नाचने लगा और इस तरह से मंथन प्रारंभ हुआ। कथा बहुत सुंदर है, प्रतीकात्मक, हमारे भीतर की अंतर कथा है। हर साधक की यह अंतर कथा है जब वह साधना में प्रवृत्त होता है। हम अमृत को पाने चलते हैं। अमृत मतलब परमात्मा। परमात्मा को हम जब पाने चलते हैं लक्ष्य बनाकर, तो जब हमें पता चलता है कि हमारे हृदय में ही प्रभु हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में, तोरे घट ही में राम तू कहा भटके। तो सबके घट में, हृदय में वह परमात्मा है। अब हम जब परमात्मा को अपने हृदय में, अपने अंतः में ढूंढने चलते हैं तो परमात्मा का वहां दर्शन नहीं होता। वहां पर तो हमारे भीतर भले और बुरे विचारों का बवंडर जो उठ रहा है उसी का दर्शन होता है। हमारे भीतर दो प्रकार की वृत्तियां हैं, दैवी और आसुरी, देवताओं जैसी और असुरों जैसी। और इन दोनों का बड़ा भारी संघर्ष छिड़ जाता है। जब साधना में कोई प्रवृत्त होता है तो दोनों के भीतर का संघर्ष छिड़ जाता है। वैसे संघर्ष तो पहले से भी है, लेकिन जब साधक अंतर्मुखी होता है तो उसको वो संघर्ष और स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। और दैवी और आसुरी वृत्तियों का संघर्ष, यही देवता और असुर लगे हुए हैं। मंदराचल, अचल मन ही मंदराचल है। मन को अचल करना होगा, क्योंकि चंचल मन से साधना पार नहीं लगेगी। चंचल जिसका मन है वो समुद्र मंथन नहीं कर सकता, अमृतत्व को नहीं प्राप्त कर सकता। तो अचल मन को अचल करना चाहता है साधक,
लेकिन वह अचल मन माने मंदराचल बार बार धंस जाता है। प्रेम की रस्सी में, प्रेम की वासुकी नाग में उसको बांधकर अपने मन को वो अचल करता है और मंथन प्रारंभ करता है, लेकिन वह मंदराचल धंसने लगता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां संयमित नहीं है। जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है वो कितना अचल मन कर पाएगा? वो तो कीचड़ में धंसने लगेगा मन। इंद्रियां बेलगाम घोड़े की तरह जिसकी भाग रही हैं चारों तरफ, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो जिसकी इंद्रियां संयमित है वहीं पर मंदलाचल घूम सकता है, उसका मन अचल रह सकता है। नहीं तो अचल नहीं रहेगा, मन सचल हो जाएगा। बहिर्मुख जिसकी इंद्रियां है उसका मन चंचल हो ही जाएगा। उपनिषद में इंद्रियों की उपमा दी गई कि इंद्रियां जैसे ये जो शरीर है रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है। इस तरह से उपमा दी गई। तो शरीर रूपी रथ में ये जो इंद्रिय रूपी घोड़े लगे हुए हैं, मान लो 5 इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, किसी रथ में 5 घोड़े जुत दिए गए हैं और सब अलग अलग दिशा में जुते हुए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में उसको बांध दिया गया है और मतवाला सारथी बैठा हुआ है, नशा में चूर है और सारे घोड़ों को एक साथ हाँक रहा है, सारे घोड़ों पर चाबुक मार रहा है और अलग अलग दिशाओं में घोड़े खींच रहे हैं उस रथ को। तो रथ की क्या दशा होगी? रथ आगे तो नहीं बढ़ेगा, रथ खंड खंड टूट जाएगा, उसके पार्ट पुर्जे बिखर जाएंगे। तो अच्छा सारथी अपने घोड़ों को लगाम लगाकर और ठीक रास्ते पर नियोजित करता है। इनमें दिन रात संयम के कोड़े लगे, वो संयमित करता है, संयम के कोड़े मारते रहता है। तो जीवन में इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है। इंद्रियां अगर संयमित हो गई तो हमें सही मार्ग पर ले चलेंगी, सही लक्ष्य की तरफ ले चलेंगी, और इंद्रियां संयमित नहीं है तो लक्ष्य से और भटका देंगी। जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है वो जीवन व्यर्थ खोकर चला जाता है। ऐसे कितने रथ हमने तोड़ दिए, जन्म जन्मांतरों में कितने शरीर रूपी रथ मिले, लेकिन सब इन बेलगाम इंद्रिय रूपी घोड़ों ने तोड़ दिया उस रथ को। तो कछुआ इंद्रिय संयम का प्रतीक है। और समुद्र मंथन में जो भगवान कच्छप अवतार ले लिए, अब कछुए के उस कठोर पीठ पर मंदराचल स्थित हो गया और मंदराचल नाचने लगा, ठीक गति करने लगा, मंथन प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि साधक अपनी तरफ से कितना भी इंद्रिय संयम करना चाहे, लेकिन वो ठीक ठीक कर नहीं पाएगा जब तक परमात्मा का सहयोग न मिले। जेहि राखे रघुवीर, सो उबरे तेहि काल महु, धरा न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जब कामदेव ने अपना चलाया, जादू अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, तो चारों तरफ ऐसा हाहाकार मच गया कि मानसकार लिखते हैं कि धरा न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। सबके मन को उसने हरण कर लिया, लेकिन जेहि राखे रघुवीर, उसमें एक लगाया शर्त। कुछ लोग बचे। कौन बचे? जिसको प्रभु ने बचा लिया। जेहि राखे रघुवीर, ते उबरे, सो उबरे तेहि काल महु, वो उबर गए उस काल से, वो बच गए। मतलब परमात्मा जिसकी रक्षा कर ले। भगवान यहां कछुए का अवतार धारण किए हैं, मतलब बिना प्रभु के सहयोग के कोई इंद्रिय संयम नहीं कर सकता, पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत सामान्य रूप से कर सकता है। मतलब प्रभु की कृपा जब तक ना हो। और प्रभु की कृपा का मतलब जब हम प्रभु के सन्मुख नहीं होते। प्रभु की कृपा तो सब पर समान रूप से बरस रही है। भगवान क्या भेदभाव कर रहे हैं कि किसी को उस संकट से निकाल देते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं उस भवसागर में गोते खाने के लिए? तो भगवान तो भेदभाव वाले हो गए ना। लेकिन भगवान भेदभाव नहीं करते।
हाँ, जो उनके सन्मुख होता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहु तबहि। जब जीव सन्मुख होता है, भगवान से प्रार्थना करता है, आस्तिकता का जन्म होता है, भगवान के प्रति श्रद्धा से वो भर जाता है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान भेदभाव नहीं करते, लेकिन जो प्रभु को पुकारते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान से अपने चित्त को जोड़े हुए हैं, वे उनकी कृपा की पात्रता वाले हो जाते हैं। भगवान सहयोग करने लगते हैं, परमात्मा का सहयोग प्राप्त हो जाता है। नहीं तो जीव में कितनी शक्ति है, माया की शक्ति के सामने जीव की शक्ति कहां टिकेगी, क्योंकि माया की शक्ति बड़ी दुस्तर है। यह बात तो स्वयं भगवान गीता में ही कहेंगे कि मम माया दुरत्तया, मेरी माया बहुत दुस्तर है पार्थ, इसको पार करना बहुत कठिन है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेवं ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। 9वें अध्याय में कहते हैं कि त्रिगुणमयी जो मेरी माया है वह बहुत दुस्तर है, उसको पार करना बहुत कठिन है, बहुत बलवान है मेरी मम माया, लेकिन जीव उसके सामने टिक नहीं पाएगा। जीव की सीमित शक्ति माया से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक ही उपाय है कि जो मायापति हैं उसका सहारा ले लें। भगवान कहते हैं कि मामेवम ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी आराधना करने लगता है, मेरे से संयुक्त हो जाता है, वह मेरी माया से बाहर निकल जाता है, तर जाता है, क्योंकि मैं उसके सहयोग में खड़ा हो जाता हूं। जैसे कोई छोटा बच्चा है और उससे कोई बड़ा युवक उसको धौंस दिखा रहा है, डरा रहा है, तो बच्चे में इतनी ताकत नहीं कि वो युवक से लड़ सके, तो बच्चा अपने पिता का हेल्प लेता है, पिता के सानिध्य में चला जाता है, अब उसको कोई आंख नहीं दिखाएगा। उसी तरह से जो भक्त है वह भगवान के सानिध्य में चला जाता है, भगवान से अपने को संयुक्त कर लेता है, अब माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मामे वम ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी उपासना करते हैं वे मेरी माया से बाहर निकल जाते हैं। तो समुद्र मंथन में भगवान करुणावश कच्छप अवतार लेते हैं, मतलब स्वयं इंद्रिय संयम कराने में मदद करते हैं। अब मन सही अचल हो जाएगा, अब मंदराचल ठीक ठीक नाचेगा। जिसकी इंद्रिय संयमित होती हैं उनका मन अचल होना शुरू हो जाता है, उनके मन की अचलता अधिक देर तक ठहर पाती है, और बिना अचल मन के वह अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कछुआ का अवतार भगवान स्वयं लिए हैं, कच्छप अवतार, मतलब इसका मतलब हुआ कि भगवान सहयोग करते हैं, बिना भगवान के सहयोग के हम इंद्रिय संयम नहीं कर सकते। और कछुए की और विशेषता है कि कछुआ जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है। उसके पूरे जीवनचर्या पर आप विचार करें कि प्रतीक काफी हद तक स्थित प्रज्ञता से मिलता जुलता है। वह जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, पूरी तरह से रह सकता है, बड़े मजे से, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जल के अतल गहराइयों में डूबा हुआ भी रह सकता है, उसको सांस लेने के लिए बाहर भी नहीं आना पड़ता। अब उसका जो फंक्शन है, जैसे मछली है, मछली जल के अंदर रहती है तो वो जल से ही ऑक्सीजन ग्रहण करती है, लेकिन जल के बाहर उसको आप रख दीजिए तो उसका सिस्टम नहीं काम करेगा, फेल हो जाएगा, वो मर जाएगी। लेकिन कछुए में भगवान ने दोनों सिस्टम दे रखा है, वो जल में भी डूबा रह सकता है सदा, उसको सांस लेने के लिए बाहर आने की जरूरत नहीं, वो जल से ऑक्सीजन ले लेगा जैसे मछली लेती है। और जल के बाहर आप कर दें तो भी उसका सिस्टम वैसे काम करने लगता है जैसे थलचर जीवों का।
जो जल के बाहर रहने वाले जीव हैं उनके फेफड़े जैसे काम करते हैं, उसका वो सिस्टम खुल जाता है, वहां से वो काम करने लगे। मतलब दोनों उभयचर है, वो कहीं भी रह सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कछुए की तरह हो जाते हैं महापुरुष, जो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, वे अब कहीं भी रह सकते हैं। विषय रूपी जल में भी अगर उनको डाल दिया जाए तो वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, उनकी प्रज्ञा कंपित नहीं होगी। और जहां विषय नहीं है वहां तो अकंप है ही, लेकिन दोनों जगह कहीं भी प्रारब्ध बस उनका जीवन रहे, वो बिल्कुल हिमालय के एकांत में बैठे हुए हैं कि एकदम महानगर के भीड़ भाड़ में बैठे हुए हैं, उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। योग रतो वा भोग रतो वा, आचार्य शंकर जैसे महापुरुष कहते हैं, चाहे वो योग में रत बाहर से दिखाई पड़े, चाहे भोग में रत दिखाई पड़े, संग में दिखाई पड़े या संग विहीन दिखाई पड़े, जिसका चित्त ब्रह्म में रमण कर रहा है वो सदा स्थित प्रज्ञता में ही स्थित है, वो परमानंद में ही स्थित है। असली बात है यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त ब्रह्म में रमण कर रहा है। तो प्रारब्ध उसको कहीं भी रख सकता है। कई बार महापुरुषों को देखा जाता है कि बिल्कुल भीड़ भाड़ में है, महानगर में है। रामकृष्ण परमहंस देव का जन्म हुआ बिल्कुल, या जो साधना उनकी हुई पूरी तरह से कलकत्ता जैसे महानगर में। उस समय भारत की राजधानी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं स्थापित थी, विदेशी पूरा शासन था भारत पर, पश्चिमी और पूरब की सभ्यताएं वहां मिलती थी। मतलब कह सकते हैं कि उस समय 17वीं 18वीं सदी में भारत का सबसे विकसित वह शहर था और वहीं पर उनका जन्म हुआ, उनकी साधना हुई। जन्म तो गांव में हुआ लेकिन चलो पूरी साधना फिर वहीं संपन्न हुई, आजीवन वहीं रहे। तो उस महानगर में रहते हुए भी कलकत्ता जैसे विषयी नगर में, कलकत्ता को विषयों का नगर कहते थे, जब नरेंद्र मिले तो माँ से बातें करने लगे कि माँ, कलकत्ता जैसे विषयी नगर में क्या ऐसा शुद्ध सत्वगुणी बालक भी संभव है? ये तो महा विषयी लोगों का नगर है और यहाँ पर ऐसा शुद्ध सत्वगुण से भरा हुआ, ऐसे माँ से कहने लगे। अब उसी विषयी लोगों के नगर में भी एक से एक महापुरुष हुए, एक से एक ऐसे परमहंस महापुरुष हुए कि पूरी दुनिया में घुमाए और बेदाग जैसे जल में कमल रहता है। स्वामी विवेकानंद जिस समय गए अमेरिका, उस समय आसान बात नहीं थी, इतना सम्मान मिलना और सबको पचा जाना। अब इसी विषयी नगर का निकला हुआ है बालक, ये सन्यासी, और पूरे विश्व में एकदम बेदाग घूम रहा है। यहां तक कि जब उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली जब अमेरिका में, और जब वो बोल रहे थे धर्म संसद में, तो आधे पुरुष आधी स्त्रियां वहां बैठी हुई थी। और जब भाषण इनका समाप्त हुआ तो अनेक बैरियर तोड़ तोड़कर स्त्रियां वहां जाकर मिलने लगी, उनसे हाथ मिलाने लगी, धन्यवाद देने लगी। एक वृद्ध माता पीछे बैठी थी उस हॉल में, उसने बाद में अपना संस्मरण लिखा है कि मैं इस घटना को देख रही थी कि सब युवतियां जा रही हैं, हाथ मिला रही हैं, धन्यवाद दे रही हैं इस सन्यासी को। अगर इस समय भी ये बिल्कुल अकंप रहेगा, इसकी प्रज्ञा कंपित नहीं होगी, तो मैं समझ सकती हूं कि ये महान संत है, कोई साधारण चेतना नहीं हो सकते। और स्वामी जी में कोई फर्क नहीं, एकदम बालकवत है, जैसे छोटा बच्चा है। और बाद में उनको भगवान की तरह उनका फोटो अपने घर में रखकर पूजा करती रही वो माता, और समझ गई कि कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है।
रामकृष्ण देव ने वैसे नहीं भेजा था, वैसे नहीं तैयार किया था कि मेरा नरेंद्र लोक शिक्षा देगा, विश्व गुरु बनेगा। जानते थे कि ये दे सकता है, ये दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, कहीं भी जाएगा, माया इससे 10 कदम दूर ही रहती है। कई बार तो माँ से प्रार्थना करते थे कि माँ थोड़ी माया में इसको बांधो, हे माँ थोड़ी सी माया में बांधो, नहीं तो ये काम नहीं हो पाएगा। ये तुरंत समाधि में स्थित हो जाएगा, तुरंत अपने स्वरूप में डूब जाएगा, उस परमानंद में डूब जाएगा, तो फिर बाहर नहीं आएगा, फिर कार्य नहीं हो पाएगा। बताओ, एक शिष्य के लिए गुरु प्रार्थना करता है कि हे महामाया जरा दूर रहो, बार बार इंद्रिय संयम का उपदेश देता है, और नरेंद्र के लिए उल्टी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि माँ इसको थोड़ी माया में बांधो। कहते थे कि मेरे नरेंद्र से महामाया 10 कदम दूर रहती है, इसके पास महामाया नहीं आ सकती। ऐसा व्यक्तित्व कहीं भी चला जाए, योग रतोवा भोग रतोवा, पूरे उस विषयी लोगों के बीच में भी, लेकिन वो जल में कमलवत रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रामकृष्ण देव उसी महानगर में रहे, लेकिन रामकृष्ण के इंद्रिय संयम का आप सभी चर्चा सुने होंगे, जानते हैं। जिसने अपनी पत्नी को मां के रूप में पूजा कर दिया, मां शारदा को मां के रूप में पूजा किया, कभी उनकी कोई भी इंद्रियें बेलगाम नहीं हुई, वो पूर्ण स्थित प्रज्ञ जैसे बचपन से ही जैसे उस अवस्था को प्राप्त किए हुए। अब देखने में महापुरुष सब महानगरों में पले बढ़े, वहीं पर पूरी इनकी साधना संपन्न होती है। जितने इनके शिष्य थे कुल उसी आसपास के शहरों के थे, बड़े पढ़े लिखे थे सब। तो कहने का मतलब यहाँ जो आचार्य शंकर कह रहे हैं कि योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग वीना, जो महापुरुष ब्रह्म में सदा रमण कर रहे हैं, वो भीड़ में दिखे चाहे एकांत में दिखे, चाहे योग में बाहर से दिखाई पड़े चाहे भोग में दिखाई पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे राजा जनक की कहानी आप सुनते हैं, बाहर से देखने में एकदम भोग में पड़े हुए हैं। इसलिए गोस्वामी जी उनकी स्तुति जब वंदना करते हैं जनक की, तो कहते हैं जोग भोग मह राखा गोई। मैं उस मिथिलापति की वंदना करता हूं जिसने भोग में जोग को छुपा रखा था। बाहर से देखने में लगेगा कि वो भोगी हैं, लेकिन वो पूर्ण स्थित प्रज्ञ महापुरुष थे, विदेह राज थे। उनको विदेह कहा जाता था ना, इसीलिए जो देह में नहीं है, जो देह से ऊपर उठ चुका है, इसीलिए उनकी पुत्री को वैदेही कहा जाता है। सीता जी को वैदेही कहा जाता ना, मतलब विदेह राज की जो कन्या है वैदेही। तो देह से जो ऊपर उठ चुका है, लेकिन बाहर की जो रहनी थी बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण था, सब वातावरण उनके सामने, तो उनकी रहनी ऐश्वर्य में डूबी हुई थी। तो जोग भोग मह राखा गोई, जिसने अपने योग को भोग में छुपा रखा है। तो जैसे कछुआ जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, मतलब ऐसे महापुरुष जोग भोग दोनों जगह रहता हुआ बाहर से दिखाई पड़ेंगे। जैसे सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी का जीवन अंदर से भी बिल्कुल निर्लिप्त है और बाहर से भी निर्लिप्त रहते थे। सुखदेव को पहचानना आसान पड़ेगा। सुखदेव समझ लो मछली की तरह है, मछली केवल जल में रहती है, वो जल से बाहर नहीं आ सकती, बाहर वो बिल्कुल तड़फने लगेगी। सुखदेव जी की रहनी ऐसी है कि अंदर से भी सच्चिदानंद में तैर रहे हैं, और बाहर का जो वातावरण है, बाहर उनकी जो रहनी है वह भी बिल्कुल विरक्ति वाली है। बाहर से भी माया को नहीं टच करने दे रहे हैं, वो हिमालय से उतर कर नीचे नहीं आए। जिस भागवतम की कथा को सुनाया राजा परीक्षित को आचार्य सुखदेव ने, पहली बार हिमालय से थोड़ा उतर कर आए गंगा के तट पर। जब यह जिज्ञासु पुकारने लगा, जिज्ञासु परीक्षित के हृदय में एक महापुकार उठने लगी, और उस पुकार के खिंचाव से वह महापुरुष अपनी समाधि को तोड़कर हिमालय से पहली बार नीचे उतरे और 7 दिन कथा सुनाए। परीक्षित की सदगति हो जाती, और परीक्षित की जैसे ही
जैसे ही परीक्षित की सदगति हुई, कथा सुना दिए, पूर्ण ज्ञान में स्थित हो जाते हैं परीक्षित। अब जरा भी प्रतीक्षा नहीं किए, सुखदेव जी फिर चले जाते हैं हिमालय में। हिमालय में ही रहे, फिर नीचे नहीं उतर कर आए, एकांत छोड़कर वो भीड़ में नहीं आते थे। जिस भगवान कृष्ण की कथा इतनी भाव से सुनाया है सुखदेव जी महाराज ने, उस परमहंस चूड़ामणि ने, वे स्वयं ब्रज में आए हों ऐसी कथा नहीं आती, लेकिन वे जहां हैं वहीं पर ब्रज है, वहीं पर वृंदावन है। वे सदा हिमालय में अपने में लीन रहते थे। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव, जिसका चित्त ब्रह्म में रमण कर रहा है उसके लिए सदा आनंद है, सदा आनंद है, सदा आनंद। वे सदा आनंद में ही है, वो कभी विषय आनंद में नहीं डूबते, वो ब्रह्मानंद में ही सदा रहते हैं। तो सुखदेव जी को समझना थोड़ा आसान है, क्योंकि वो बाहर से भी विरक्त हैं और अंदर से तो पूर्ण ब्रह्म तत्व में लीन है ही। लेकिन जनक जैसों को पहचानना कठिन पड़ता है। जनक को समझने में थोड़ी सी भूल हो सकती है। अगर बाहरी अवस्था को कोई देखे तो लगेगा कि ये तो महाभोगी है, और भीतरी अवस्था को देखे तब तो वो महायोगी है। तो कछुए का उदाहरण जनक से मेल कर जाएगा, क्योंकि जनक बाहर जोग भोग दोनों में दिखाई पड़ते हैं। कछुआ जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, वो मछली जैसा नहीं है, वो दोनों जगह रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। तो ऐसे परमहंस महापुरुष, स्थित प्रज्ञ महापुरुष कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, बाहर से चाहे जैसे भी रहें वह बहुत माने नहीं रखता, लेकिन भीतर की जो स्थिति है वो बिल्कुल अकंप हो जाती है, सदा परमात्मा में स्थित हो जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे महापुरुष की प्रज्ञा स्थित होती है, जो कछुए की तरह हो जाती है। और जैसे कछुआ पर जब खतरा आता है तो अपने अंगों को सिमट लेता है, लेकिन जब खतरा समाप्त हो जाता है तो फिर अंगों को बाहर निकाल देता है। तो क्या उन महापुरुषों की स्थिति भी ऐसी होती है कि जब विषय का खतरा दिखाई पड़ता है तो अंतर्मुखी हो जाते हैं, और विषयों का खतरा अब नहीं रहता तो बहिर्मुखी हो जाते हैं, उनकी इंद्रियां बाहर की तरफ झांकने लगती? क्या ऐसा? तो नहीं। कोई भी उदाहरण पूर्णांश में नहीं घटता, एकांश में लिया जाता है। कोई भी भौतिक उदाहरण, लौकिक उदाहरण लेकर आध्यात्मिक तत्व को समझाया जाता है तो समझ लें कि ये एकांश में ही है, उसके पूर्ण भाग को आप मत ले लीजिए, वो पूर्णांश में कोई भी घटित नहीं होता। जैसे अवधूत दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया, 24 गुरुओं की कथा आती है भागवतम में, उसमें अनेक जीवों को उन्होंने गुरु बनाया। सांप को भी गुरु बनाया, अजगर को भी बनाया, कबूतर को भी बनाया, इस तरह से अनेक भृंगी कीट को भी बनाया, मधुमक्खी को भी बनाया। अब ये जो उदाहरण है उन्होंने लिया जिन जिन से प्रेरणा, उसके कुछ अंश से लिया। अजगर से प्रेरणा लिया कि अजगर घर नहीं बनाता, अजगर भोजन पाने के लिए बहुत प्रयास भी नहीं करता, एक जगह पड़ा रहता है, थोड़े दायरे में वो रहता है, और कहीं ना कहीं से प्रारब्ध बस भोजन आ जाता है। वो कोई श्रम नहीं, बहुत मेहनत नहीं करता, अलग से थोड़े दायरे में रहता है और अजगर को भी भोजन मिल ही जाता है। ऐसे ही अवधूत को बहुत श्रम नहीं करना चाहिए भोजन पाने के लिए, अपने शरीर रक्षा के लिए बहुत इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। प्रारब्ध कर्म उसका ला देगा, 2 रोटी की व्यवस्था उसकी हो जाएगी, वो पड़ा रहे केवल भगवान के भजन में। अब ये अजगर से प्रेरणा लिया, तो अजगर के कुछ अंश से प्रेरणा लिया। अब पूरा अजगर जैसा नहीं हो जाना चाहिए। अजगर के पास जब कोई जीव आता है तो उसका वो भक्षण कर जाता है, लेकिन अजगर भी श्रम करता है, उस समय हमला करता है। इस तरह से क्या हमला करके ले लेता है? उस परमहंस महापुरुष के दायरे में अगर कोई खाने पीने की चीज आई तो क्या उसको आक्रमण कर देता है? वो क्या छीन लेता है? ऐसा नहीं। अजगर तो छीन लेता है, वो जबरदस्ती एकदम लपेट लेगा, भक्षण करना शुरू कर देगा। प्रेम से उसके मुंह में कोई नहीं आ जाता खाने के लिए, उतना मेहनत तो करता है। उस अंश को नहीं लेना है,
जो अजगर में जो हिंसात्मक वृत्ति है, जो आक्रमण करने की वृत्ति है, वो अवधूत महापुरुष में नहीं होती। बस उससे इतनी प्रेरणा लिए कि अजगर को भी मिल जाता है, छोटे दायरे में वो रहता है, थोड़ी दूर में, वो ज्यादा चल नहीं सकता, तो भी उसके लिए आहार कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो हम 2 रोटी पाने के लिए इतना चिंतित क्यों हो, इतना श्रम भी क्यों करें? वह श्रम शक्ति हम भगवान में लगाएं, भगवान के चिंतन में लगाएं, प्रारब्ध बस 2 रोटी की व्यवस्था हो जाए। सांप से उन्होंने उपमा लिया कि सर्प अपना घर नहीं बनाता, चूहे के बिल में ही अड्डा जमा लेता है, चूहे के बिल में घुस जाएगा और चूहा को खा जाएगा और उसी के घर में अड्डा जमा लेगा। तो अवधूत को भी घर बनाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। कहीं भी कोई खंडहर पड़ा है, कोई मिल गया बना बनाया, उसी में अपना जीवन काट लिया। अब एक उदाहरण लिया, प्रेरणा लिया तो कुछ अंश का लिया। अब सांप दूसरे के घर में घुस जाता है और उस घर के मालिक को ही खा जाता है और वहां अड्डा जमा लेता है, उसके घर पर कब्जा कर लेता है। तो क्या इस तरह से पूरी तरह से प्रेरणा लेनी है कि किसी के भी घर में घुस जाओ और उसको मार डालो और उसके घर में कब्जा जमा लो? नहीं। अब जो 24 गुरुओं से प्रेरणा ले रहे हैं, उसके एक एक अंश को ले रहे हैं, एक एक भाग को ले रहे हैं, सार सार लेकर बाकी असार को छोड़ दे रहे हैं। उसी तरह से कोई भी उपमा, कोई भी उदाहरण जब आप लेते हैं तो केवल एकांश में लीजिए, पूर्णांश में नहीं। कछुआ जब खतरा नहीं होता है तो अपने अंगों को बाहर निकाल देता है, खतरा देखते ही अंगों को सिमट लेता है। तो क्या वे महापुरुष भी जब खतरा नहीं होता तो अपने इंद्रियों को बहिर्मुख कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि उन महापुरुष की इंद्रियां एक बार अंतर्मुखी हो गई, पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो गई, तो वो फिर बहिर्मुखी नहीं होती, वो सदा के लिए अंतर्मुखी हो जाती। जो साधक अवस्था में है उसकी इंद्रियां बहिर्मुखी अंतर्मुखी होती रहती हैं। वो जबरदस्ती वैराग्य को धारण करता है, वैराग्य के द्वारा अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, और जरा भी वैराग्य में ढिलाई किया फिर इंद्रियां बहिर्मुख होने लगती हैं, बाहर की तरफ भागने लगती हैं। क्योंकि इंद्रियों को अभी अंदर का पूरा रस नहीं मिला है, इंद्रियां अभी बाहर के रस को जानती हैं, तो उसको जबरदस्ती पकड़ना पड़ता है, वैराग्य को धारण करना पड़ता है। वैराग्य सहज अभी घटित नहीं हुआ है। वैराग्य सहज तब घटित होगा जब भीतर उसको रस मिल जाएगा, जब अंदर का रस प्रकट हो जाएगा, अंदर वो रस का पान करने लगेगा, फिर बाहर अब वो नहीं इंद्रियां भागेगी। लेकिन जो साधक अवस्था है उसकी इंद्रियां तो बाहर के विषयों से ही रस लेने के अभ्यस्त हो चुकी हैं, अंदर भी कोई रस है अभी वो नहीं जानती। या साधना के धीरे धीरे साधना में जब प्रगति करता चला जाता है साधक, तो भीतर का रस प्रकट होने लगता है, और जब भीतर का रस प्रकट होने लगता है तो भीतर का वैराग्य भी अब घटित होने लगता है, सहज वैराग्य अब होने लगता है धीरे धीरे उसमें, एक ही बार में नहीं। पहले हमारा अभ्यास बाहर की तरफ ज्यादा रहता है, इसलिए हम बार बार सिमटते हैं, इंद्रियों को पकड़ते हैं और इंद्रियां बाहर भागती हैं, क्योंकि वो अभ्यस्त हो चुकी हैं, उसको बाहर का ही पता, भीतर का कुछ पता ही नहीं। इसमें तो टाइम लग जाता है। साधक धीरे धीरे सनह सनह, भगवान कहते हैं यदा यदा हि निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्तत नियम्येत तदा योगम वाप्स्यसि। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वसम्येत। जहां जहां ये भागे, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, ये चंचल मन, ये चंचल इंद्रियां जहां जहां भाग कर जाएं, वहां वहां से पकड़कर ततस्ततो नियम्येत, वहां वहां से पकड़कर आत्मन्येव वसम्येत, बार बार उसको अपनी अंतरात्मा में लगाओ। इसी का नाम तो साधक है। साधक का मतलब क्या? जब सब कुछ सिद्ध हो गया, सब अंतर्मुखी हो गया, तो फिर अब साधक किस बात का? तो फिर तो साधना पूरी हो गई, फिर तो सिद्धावस्था में आ गया। साधक का मतलब कि अभी उसकी इंद्रियां बाहर भाग रही हैं, उसको पकड़ रहा है,
ये भागना और पकड़ना चल रहा है। जैसे छोटा बच्चा है वो भागता है और भागता है तो उसको माता पिता फिर पकड़ कर उसको नियमित करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो भागना बच्चे का स्वभाव है और पकड़ना माता पिता का स्वभाव है। उसी तरह से शुरू में ये मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं, इसका स्वभाव होता है भागना। ये भागेगा ही, बाहर की तरफ भागेंगी ही, क्योंकि जन्म जन्म का संस्कार पड़ा हुआ है। वो उसी रस को जानती हैं और भीतर कोई रस वस नहीं जानती। भीतर तो शुरू में और नीरस लगता है। एक विषयी व्यक्ति को साधना में बैठा दो और कहो कि अपने भीतर देखो, भगवान का चिंतन करो, कहीं भगवान का चिंतन विंतन नहीं होता। भीतर तो और नीरस लगता है, उब जाता है। यदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोत्पमम। शुरू में तो साधना जहर की तरह लगती है, बाद में अमृत की तरह हो जाती है। शुरू में तो जहर की तरह लगती है। तो बहुत धीरे धीरे साधक जब धैर्य पूर्वक साधना में लगा रहता है, तो धैर्य पूर्वक लगने वाले साधक की इंद्रियां धीरे धीरे अंतर्मुखी होती चली जाती हैं और भीतर एक रस प्रकट होता चला जाता है। उस रस का आस्वादन करने लगती हैं। अब बहिर्मुख कम होगी, अंतर्मुखी ज्यादा होती चली जाएंगी और धीरे धीरे जब विषय अंदर का पूरा रस पा जाती हैं तो फिर अब बहिर्मुखी नहीं होती। ऐसे महापुरुष की इंद्रियां अब सदा के लिए अंतर्मुखी हो जाती हैं। अब जैसे कछुए की तरह बार बार भीतर बाहर नहीं करती, जब मर्जी बाहर कर ली अपने अंगों को, जब मर्जी भीतर। उन महापुरुष की इंद्रियां जब पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो जाती हैं, जब समझ लो गोपी हो जाती, जो गोविंद रस का पान करने लगी। गोपी का मतलब जो गोविंद रस का, पहले जो विषय रस का पान करती थी इंद्रियां, अब गोविंद रस को पीने लगी तो वो गोपी हो गई। अब वो सदा के लिए अंदर अंतर्मुखी हो जाएंगी, अब वो बाहर कभी नहीं जाएंगी। तो जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं वे सदा के लिए अंतर्मुखी हो जाते हैं। वो अपने भीतर के कुंड में इतने मस्त हो जाते हैं कि बाहर की अब उनको जरूरत ही नहीं रहती। जैसे विशाल स्वच्छ जलाशय प्राप्त हो जाने के बाद एक छोटा सा जो गड्ढा है, डबरा गंदे नल का, जल का, मान लो जिसमें गटर का जल भरा हुआ हो और छोटा सा गड्ढा हो, दुर्गंधित हो, उतना ही पानी आपको प्राप्त है, उससे ज्यादा जल का कुछ पता नहीं। और लेकिन तुरंत थोड़ी दूर के बाद आपको विशाल स्वच्छ जलाशय मिल गया। अब जब स्वच्छ विशाल जलाशय मिल गया तो अब उस गंदे जल के डबरे में कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, अब हाथ मुंह धोने नहीं जाएगा। तो जब शुद्ध परम ब्रह्म परमात्मा रूपी स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है, स्वच्छ झील प्राप्त हो जाता है, तो विषय रूपी वो गटर के जल में फिर क्यों मुंह धोएगा। उसके लिए बस ऐसा हो जाता है, अब वो फिर बहिर्मुख नहीं होता। तो कछुआ अपने अंगों को बाहर भी कर लेता है, लेकिन उन स्थित प्रज्ञ महापुरुष की इंद्रियां अब बहिर्मुख नहीं होती। वो इंद्रियां सदा परमात्मा रूपी आनंद का आस्वादन करती रहती। तो इस तरह से भगवान अनेक उदाहरणों से स्थित प्रज्ञ को समझाने का प्रयास किए हैं, कछुए का उदाहरण देकर, कछुए की अनेक विशेषताओं को लेकर। कछुए में एक और विशेषता होती है कि ऊपर से कठोर होता है, भीतर से कोमल होता है। ऊपर से उसका जो कवच होता है कितना कठोर होता है, और अंदर से उतना ही कोमल। दूसरे तरफ से उसके पेट की तरफ से देखो तो बहुत कोमल होता है। महापुरुष की भी रहनी ऐसी होती है, स्थित प्रज्ञ महापुरुषों की भी रहनी कुछ ऐसी ही होती। वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि। उनका कुछ क्षेत्रों में व्यवहार तो बिल्कुल वज्र की तरह कठोर होता है, ऐसा लगेगा तो बड़े कठोर हैं, लेकिन आप उनके भीतर झांक कर देखें, इतनी करुणा है, इतनी कोमलता है। ऊपर से संयम की कठोरता भी है, लेकिन भीतर करुणा की कोमलता भी है। वे बहुत करुणापूर्ण होते हैं महापुरुष।
बाहर से कठोर, वे जानबूझकर ऐसा रहते हैं ताकि माया आक्रमण न करे, और दूसरों को उपदेश देने के लिए भी, लोक शिक्षा के लिए भी। कई बार महापुरुष ऐसे भी हुए हैं कि संसारी लोग ज्यादा आकर तंग न करें तो बाहर से कुछ अपशब्द भी बोल देते हैं, पत्थर भी फेंक देंगे। एक महापुरुष, 2 संत रहते थे, भजन करते थे हिमालय में, ऋषिकेश से ऊपर। तो धीरे धीरे ख्याति हो गई कि ये बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। लोग आकर दर्शन करने लगे, महानगरों से बड़े बड़े पूंजीपति आने लगे उनका आशीर्वाद लेने, दर्शन करने। उन लोगों ने देखा कि ये तो बड़े उपद्रव की बात हो गई। हम लोग शांति से भजन कर रहे थे इस हिमालय की घाटियों में, कहीं से भिक्षा मांग कर लाते थे, रोटी उससे पा लेते थे, काम चल रहा था, बहुत शांति से सब कुछ चल रहा था। ये तो एक अलग भीड़ इकट्ठी होने लगी, सब कामनाओं से युक्त व्यक्ति सब आने लगे। इनको भजन से कोई लेना देना नहीं, ये भजन नहीं करेंगे, इनको तो कुछ ना कुछ चाहिए, सब मांगने के लिए आ रहे हैं। कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं कर रहा है। उनके चमत्कार और सिद्धियों की चर्चा फैल गई कि बड़े सिद्ध महापुरुष हैं और इनके वरदान से सब कुछ हो जाता है, मिल जाता है। अब उन लोगों ने देखा कि इस भीड़ को हटानी है किसी भी प्रकार से। एक बार राजधानी से चलकर एक बहुत बड़ा पूंजीपति व्यक्ति आया इनकी सिद्धि के बारे में सुनकर, और वे चाहते थे कि कैसे भी इसमें अश्रद्धा हो जाए या चला जाए यहाँ से। तो वे लोग भिक्षा मांगकर अभी अभी आए थे, मधुकरी करके, दोनों भिक्षा मांगकर लावे और फिर पाते थे बैठकर एक जगह एक साथ। तो अभी भिक्षा मांगकर लाए थे, अभी उन लोगों ने पाया नहीं था, और इन दोनों ने योजना बनाई कि कैसे इसको हटाया जाए। तो आपस में वो दोनों संत लड़ाई करने लगे, दोनों अपनी अपनी भिक्षा को मिला दिए और बंटवारे में लड़ाई करने लगे कि अरे तुमने ज्यादा ले लिया, मुझे कम दे दिया, तू तो बड़ी बेईमान हो, मेरा हक भी खा जाते हो। तो दूसरे बोलने लगे कि अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम बेईमान हो, तुम मेरा हक खा जाते हो, तुम मेरी रोटी खा जाते हो, तुम ज्यादा खा जाते हो। इस तरह से आपस में रोटी को लेकर लड़ाई करने लगे। अब वह जो पूंजीपति व्यक्ति आया था इन संतों की लड़ाई को देख रहा है, और उसके मन में अश्रद्धा हो गई कि अरे ये रोटी को लेकर ये जो लड़ाई कर रहे हैं, ये कोई संत हो सकते हैं? ये तो सामान्य व्यक्ति से भी गए गुजरे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा कि झड़ी लगा रहे हैं, ये संत नहीं हो सकते। और उसके मन में इतनी अश्रद्धा हुई कि वहीं से वो लौटकर चला गया। जब चला गया तब वे महापुरुष दोनों आनंद में हंसने लगे। हाँ, अब बात बन गई। तो महापुरुष कई बार ऊपर से कठोर व्यवहार भी कर देते हैं, कई बार कुछ बोल भी देंगे, कई बार पत्थर भी मार देंगे। गुरु का मतलब ये नहीं कि हमेशा कोमल कोमल बोले, मीठा मीठा बोले। जो केवल मीठा मीठा बोलेगा उसके शिष्य सब बिगड़ जाएंगे, 2 कौड़ी के हो जाएंगे। तो गुरु का मतलब जो थोड़ा गुर्राता रहे, शिष्यों पर थोड़ी पैनी दृष्टि रहे उसकी, साम दाम दंड भेद जहां जैसी जरूरत हो उन सब का प्रयोग करे। तो महापुरुष का जीवन भी कछुए की तरह होता है, ऊपर से कठोर लेकिन भीतर से आप देखो तो बड़े कोमल होते हैं। इसलिए उनके जीवन के बारे में कहा गया, जो महाकवि भवभूति ने लिखा कि वज्रादपि कठोराणी। कठोर तो इतने हैं जैसे वज्र, कुछ क्षेत्रों में वो इतने कठोर हो जाएंगे कि बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, लेकिन मृदुनी कठोरा कुसुमादपि, लेकिन अंदर से आप झांक कर देखो तो बड़े फूल की तरह कोमल हैं। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में घटना आती है, जब जगन्नाथपुरी में थे, चैतन्य की कठोरता अद्भुत दिखाई पड़ी वहां पर। इनका एक शिष्य था, छोटा हरिदास उनको कहा जाता है। 2 हरिदास है इनके जीवन में, एक तो नामाचार्य हरिदास और एक और हरिदास नाम का ही शिष्य हुआ जिसको छोटे हरिदास के नाम से जाना जाता है। तो जगन्नाथपुरी में जब रहते थे चैतन्य देव, 18 साल अंतिम जो था वो जगन्नाथपुरी में ही बिताए। गंभीरा में जहां रहते थे उसको गंभीरा कहा जाता है। तो इनका भिक्षा मांग कर लाया जाता था, जैसे चावल वगैरह कच्चा भिक्षा मांग कर लावे वहीं बनाकर इनको दिया जाता था। तो भिक्षा मांग कर लाने की ड्यूटी छोटे हरिदास को लगा दी गई थी कि तुम भिक्षा मांग कर लाओ। एक माधवी दासी थी, एक भक्तिन थी, साध्वी थी,
तो उसके यहाँ बार बार जाने लगा वो लाने के लिए, उसके यहाँ लगभग रोज ही जाने लगा भिक्षा लाने के लिए। उसके मन में कहीं ना कहीं रस आ गया होगा। और जब भोजन बनाया गया, प्रसाद तैयार करके महाप्रभु चैतन्य के सामने वो थाली रखी गई, लेकिन कुछ उनको वाइब्रेशन दिखाई पड़ा कि ये ठीक नहीं है, इसमें रजोगुण तमोगुण की दुर्गंध आ रही है इस प्रसाद में, वो सात्विक भाव नहीं आ रहा है। वे तो परम महापुरुष थे, तुरंत भाप गए। उन्होंने पूछा कि ये भिक्षा आज किसने लाई है? तो बताया गया छोटे हरिदास ने। महाप्रभु चैतन्य ने कहा कि बोल देना उसको कि अब मुंह नहीं दिखाएगा, अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाएगा। तुरंत दौड़कर हरिदास के पास गए, पूछे कि अरे तुमने भिक्षा कहां से लाई? बोला माधवी दासी के यहां से। बोले कि महाप्रभु ने आदेश दिया है कि अब तुम अपना मुंह नहीं दिखाएगा उन्हें कभी भी जीवन। वह रोने लगा, अफसोस करने लगा, लेकिन आदेश है कि महाप्रभु के सामने नहीं आएगा। और दरवाजे पर बहुत छटपटाने लगा, महाक्रंदन करने लगा। लोग आकर बताने लगे चैतन्य देव को कि बहुत क्रंदन कर रहा है, बहुत अफसोस कर रहा है। महाप्रभु अब उसको क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु चैतन्य ने कहा कि बिल्कुल क्षमा नहीं हो सकता, वो अब हम अपना चेहरा मेरे को नहीं दिखा सकता, बस ये आदेश है, इसमें कोई और समझौता मैं नहीं कर सकता। 2-3 दिन अन्न जल छोड़कर वो रोता ही रहा। हर तरह से वो प्रयास किया कि महाप्रभु अब मान जाए, लेकिन कहीं से भी नहीं मान रहे। तो महाप्रभु चैतन्य के बड़े एक गुरु भाई थे, ईश्वरपुरी से इन्होंने दीक्षा ली थी गया जी में। ईश्वरपुरी के भी एक और शिष्य थे, मतलब इनसे भी बड़े थे, पहले दीक्षित थे तो बड़े गुरु भाई, वे भी जगन्नाथपुरी में रहते थे। तो चूंकि बड़े गुरु भाई हैं तो उन्हें गुरु तुल्य सम्मान देते थे चैतन्य देव। तो अब उनके पास हरिदास गया कि वे अगर कह दें तो महाप्रभु मानेंगे, क्योंकि बड़ा भाई का आदेश होगा तो छोटा भाई को मानना पड़ेगा। अब अंतिम जैसे प्रयास कर रहा है। वे महापुरुष आए और महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे, महाप्रभु आखिर जीव ही तो है, माया में थोड़ा इसका मन खिंच गया है, आप तो बहुत करुणावान हैं, आप तो प्रेमावतार हैं, आप तो प्रेम का दान करने वाले हैं, करुणा के स्वरूप हैं, प्रभु अब इसे क्षमा कर दीजिए। 3 दिन से न अन्न ग्रहण किया है, न जल ग्रहण किया है, केवल रो रहा है, प्रभु अब इसको क्षमा कर दो। अपने स्वभाव से जीव विवश है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, स्वभाव से घिरा हुआ जीव विवश है, अब तो क्षमा कर दो। जैसे कागभूषण के गुरुदेव कहते हैं ना कि तव माया बस जीव जड़ा, संतत फिरहि भूलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। तव माया बस जीव जड़ संतत फिरहि भूला, आप ही की इस प्रबल माया के कारण यह जीव जड़ बना हुआ आपको भूला भूला फिर रहा है, विषय की तरफ आकर्षित है। तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु, इस पर इतना क्रोध न करो प्रभु। तो बड़े गुरु भाई ने चैतन्य देव को कहा कि आप इतनी अब कठोरता न करें, वो प्रायश्चित कर चुका, बहुत 3 दिन से रो रहा है, अन्न जल छोड़ दिया है, दरवाजे पर पड़ा हुआ है, स्वभाव से विवश से जीव थोड़ा माया में खिंच गया, अब तो क्षमा कर दो। चैतन्य देव ने कहा कि महाराज आपने ठीक कहा कि जीव अपने स्वभाव से बंधा हुआ है, विवश है, और मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूं। यह मेरे पर भी बात लागू होती है, आप मेरे को क्यों अलग इसमें कर दे रहे हैं? मेरा स्वभाव है कि ऐसे व्यक्ति को मैंने देख नहीं सकता, अब मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता, ये मेरा स्वभाव है, अब मैं क्या करूं? अब आप ही लोग जगन्नाथपुरी में रहिए, अब मैं जा रहा हूं यहां से। जगन्नाथपुरी छोड़कर जाने लगे चैतन्य, यह मेरा स्वभाव है, मैं क्या करूं? और जब जाने लगे तब हाहाकार कर उठे उनके बड़े गुरु भाई, बोले कि महाप्रभु मेरा यह आशय नहीं था, मैं तो सोचा कि अब आप उसको क्षमा कर देंगे, लेकिन आप जगन्नाथ में रहिए, मैं उसको संदेश सुना देता हूं। और महाप्रभु का संदेश सुना दिया कि अब कोई भी उपाय नहीं है, सारे उपाय फेल हो गए, अब तुझे क्षमा नहीं कर सकते। और जब देख लिया कि अब कोई भी उपाय अब नहीं बचा, तो वो पूरी छोड़कर चल पड़ा छोटा हरिदास, और प्रयागराज में आया और संगम पर छलांग लगा दिया और आत्महत्या कर लिया। यह सूचना
चैतन्य देव के पास गई कि छोटा हरिदास आत्महत्या कर लिया प्रयागराज के उस संगम पर। महाप्रभु को सुकून मिला, अब उसकी सदगति हो गई। उन्होंने कहा कि वो कहीं गया थोड़ी है, उस प्रायश्चित ने उसको शुद्ध कर दिया और आवाज लगाई कि बेटा हरिदास, तो कहते हैं उसकी आवाज आई। इसके बाद पूरे सन्यास जगत में, पूरे उस गौड़ीय परंपरा में एक हाहाकार मच गया। इतना मतलब उन्होंने उपदेश दिया संयम का। अब आप देख सकते हो कि चैतन्य कितने कोमल हैं, कितने सॉफ्ट हैं, प्रेमा अवतार जिनको कहा जाता है, लेकिन इस तल पर वो इतने कठोर हैं कि उस कठोरता की मतलब सीमा पार कर गए, जैसे बिल्कुल क्षमा नहीं किए। तो कहते हैं कि ऊपर से बड़े महापुरुष कठोर भी होते हैं, अंदर से बड़े कोमल भी होते हैं। उस जीव के प्रति तो करुणा से वे भरे हुए हैं, सदा प्रार्थना कर रहे हैं। उन जीवों के मंगल के लिए वे संन्यास धारण किए हुए, शरीर और कुछ दिन धारण किए हुए, नहीं तो उनको अपने लिए शरीर रखने का और कोई प्रयोजन नहीं था। तो कछुआ ऊपर से ऐसे कठोर होता है, अंदर से कोमल होता है। ऐसे ही महापुरुषों का जीवन ऊपर से कठोर भी दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर से वे बहुत कोमल होते हैं। कछुआ बहुत हौले हौले चलता है, आराम आराम से चलता है, इसलिए दीर्घजीवी होता है। बहुत शांत प्रकृति का जीव, जैसे शुद्ध सत्वगुण उसमें होता है, ऐसे ही उन महापुरुष का जीवन अंदर से बड़ा शांत होता है। भजन में आप भी बैठे तो कछुए की तरह हो जाए, एकदम शांत, बहुत हड़बड़ हड़बड़ नहीं। कछुए और खरगोश की कथा आती है ना, कि खरगोश तो दौड़ा और कछुआ भी दौड़ा, लेकिन खरगोश सोचा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया, लक्ष्य थोड़ा ही रह गया, पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा और सो गया। और तब तक नींद खुली तो देखा कि कछुआ पहुंच गया है मंजिल पर। तो कच्छप चाल से आप सने सने चलते रहे भजन में। प्रायः व्यक्ति क्या करता है कि भजन कभी खूब करेगा, कभी एकदम छोड़ देगा। हमारा भजन खरगोश की तरह है, लेकिन भजन कछुए की तरह होना चाहिए। एक रस अपना धीरे धीरे साधना में रोज लगे रहें। जो नित्य नियम है आपका, उसको खंडित ना होने दें। नित्य नियम आराम आराम से करते चले जाएं। कोई आप पाठ भी कर रहे हैं, जैसे गीता पाठ कर रहे हैं, तो हड़बड़ हड़बड़ पाठ मत करो, आराम आराम से उसका रस लेकर, उसका आस्वादन लेकर पूरा गीता का पाठ करें। गीता का सत्संग भी सुन रहे हैं तो चंचल मन से ना सुने, एकदम शांत। यह गीता मंथन, यह जो प्रवचन आप सुन रहे हैं, इसका नाम दिया गया है गीता मंथन। इसलिए हम लोग भी आराम आराम से श्लोकों पर विचार कर रहे हैं। तो उसमें आप रस लें, आस्वादन करें, डूबें। तो कछुए का उपमा बहुत सुंदर भगवान ने यहाँ दिया कि जैसे समस्त इंद्रियों को सिमट लेता है, वो बड़ा शांत होता है, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ महापुरुष समस्त इंद्रियों को सिमटकर अंदर से शांत हो जाते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, परमात्मा में वे स्थित हुए महापुरुष पाए जाते हैं, जिनकी इंद्रियां सब ओर से संयमित हो जाती हैं। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। आइए 2 मिनट कीर्तन। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, जप मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।